सौरभ जोशी व्लॉगिंग के दुनिया का सबसे बड़ा नाम, इंडिया के, एशिया के और दुनिया के सबसे बड़े व्लॉगर। व्लॉगिंग के दुनिया के बहुत बहुत बड़े नाम वाले लोगों को भी सौरभ जोशी ने पीछे पटक दिया। सौरभ जोशी ने वो कर दिखाया जो कि आज दुनिया में कोई भी नहीं कर पाया। 100 दिन तक 100 वीडियोस ट्रेंडिंग में रखने का रिकॉर्ड सौरभ जोशी ने बनाया है। तो इतिहास में ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं बना पाया। लेकिन इस रिकॉर्ड के बाद इनको जो नफरत और हेट मिला है वो भी दुनिया में किसी भी व्लॉगर को नहीं मिला। सौरभ जोशी में एटीट्यूड है, पीयूष जोशी एटीट्यूड किंग है, ये ओवररेट है, ये डिजर्व नहीं करता, पीयूष की वजह से ही ग्रो हो रहा है, पीयूष के कारण ही इसके व्यूज आते हैं। इतना ज्यादा हेट और नफरत दिया है लोगों ने इनको कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सौरभ जोशी मोस्ट हेटेड यूट्यूबर कैसे बने, और उससे पहले बहुत सिंपल तरीके से हम ये जानेंगे कि सौरभ जोशी इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर कैसे बने, क्या रही इनकी यूट्यूब जर्नी। और सौरभ जोशी यूट्यूब पर आने से पहले एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और अपने यूट्यूब करियर की स्टार्टिंग की इन्होंने अपने आर्ट्स चैनल से। वो एक जबरदस्त आर्टिस्ट है। सौरभ जोशी बहुत कमाल की पेंटिंग्स बनाते हैं। वो अपनी पेंटिंग बनाते वक्त उस पर इतना डीपली काम करते हैं और उनकी पेंटिंग बहुत जबरदस्त बनती है। सौरभ जोशी ने अपना पहला चैनल आर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस बनाना स्टार्ट, जहां पर उनका डेली बेसिस पर रेगुलर व्यूज बहुत अच्छे आते थे। मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े व्यूज आते थे। फिर कुछ टाइम बाद सौरभ ने स्टार्ट की व्लॉगिंग और उसके बाद उन्होंने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की। हर रोज एक नया व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। रोज नया व्लॉग बनाते थे। लेकिन उसके बाद कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट जिसका नाम है पीयूष जोशी। पीयूष जोशी की इंटरेस्टिंग हरकतें और सौरभ जोशी का चतुर दिमाग। उन्होंने पीयूष को थंबनेल में दिखाया और टाइटल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जिससे बच्चे खुद को रोक ही नहीं पाए थंबनेल पर क्लिक करने से। 5 लाख से 1 मिलियन सब्सक्राइबर मात्र 45 दिन में और 1 मिलियन से 10 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचे मात्र 1 साल के अंदर अंदर। और उसके बाद इन्होंने 1.5 साल के अंदर 10 मिलियन से 20 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचा दिए, जो कि एक इंडिविजुअल यूट्यूबर के लिए बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बात है। बहुत ही कम लोग कर पाए हैं ये चीज आज तक, क्योंकि मुंबई का निखिल जो इंडिया का नंबर 1 व्लॉगर था, उनको 8 साल हो चुके हैं यूट्यूब पर और उनके सब्सक्राइबर कितने हैं? मात्र 4 मिलियन। फ्लाइंग बीस्ट को भी 5 साल हो गए हैं, वो भी इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर थे और उनके सब्सक्राइबर कितने हैं? मात्र 8 मिलियन। लेकिन सौरभ जोशी इन सभी लोगों के बाद में आए और इन लोगों से आगे निकल गए। कितनी बड़ी बात है ये, एक नॉर्मली यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसी बीच 10 मिलियन होने के बाद सौरभ जोशी को इतना हेट मिला कि सौरभ जोशी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मुझे इतने ज्यादा हेट मिलेगा। इतनी ज्यादा ग्रोथ इतने कम टाइम में पहले किसी की लाइफ में नहीं हुई थी और इस ग्रोथ की वजह से सौरभ जोशी की लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए। उन्होंने कार ली, फॉर्च्यूनर ली और थार ली और भी कई सारी चीजें ली, जिसकी वजह से उनके लाइफ स्टाइल में काफी ज्यादा चेंजेस आ गए। और संदीप सर के स्टेशन में भी गए और उनकी इतनी फैन फॉलोइंग हो गई, वो जहां पर भी जाते थे उनको लोग मिल जाते थे। तो इतना सब कुछ देखकर लोगों से ये सहा नहीं गया। लोग बोलने लगे कि इतनी जल्दी इतनी ग्रोथ, ये कुछ करता तो है नहीं, दिन भर बस वीडियो बनाता रहता है, पापा को दिखा रहा है, कभी मम्मी को दिखा रहा है, कभी कुत्ते को दिखा रहा है, कभी पीयूष को दिखा रहा है, बस सिंपल सी वीडियोस दिखा रहा है। तो इसकी वीडियोस इतनी चल क्यों रही हैं? तो ये सिंपल कंटेंट बनाता है तो इतना ज्यादा क्यों चल रहा है? तो लोगों ने कहा ये ओवररेटेड है, ये डिजर्व नहीं करता ये। तो यहाँ तक कि लोगों ने ये भी कहा कि ये सिर्फ पीयूष की वजह से चल रहा है। और स्टार्टिंग की वीडियोस देखकर लोगों ने ये भी कहा कि इसकी वीडियो को ग्रोथ कराने में इसका मेन रीजन पीयूष है, यानी कि पीयूष की वजह से ही वीडियो सारी चल रही हैं। और यहाँ पर सौरभ जोशी को हेट करने का लोगों को एक और रीजन भी मिल गया कि जब वो सौरभ जोशी से मिलने जाते हैं तो सौरभ जोशी उनसे मिलते ही नहीं है। सौरभ जोशी के अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। हम इतनी दूर से सौरभ जोशी से मिलने आते हैं लेकिन सौरभ जोशी हमसे मिलते ही नहीं है। एक बार मनोज सौरभ जोशी से मिलने गए और उनके साथ में उनका भाई या भतीजा भी था और वो लोग डेली व्लॉग शूट कर रहे थे। उनका भाई मनोज देगा भाई या भतीजा पीयूष से मिलने के लिए बहुत एक्साइटमेंट था और उनका काफी देर से इंतजार कर रहा था। लेकिन पीयूष ने उसके भतीजे से ज्यादा बात नहीं की और वो सब ब्लॉग में रिकॉर्ड हो गया, जिसकी वजह से सौरभ जोशी को बहुत ज्यादा हेट दी। लेकिन पीयूष जोशी अभी बच्चा है, उसको वो अभी इतना मैच्योर नहीं है कि उससे गलतियां होती रहती हैं। और ऐसी बात मनोज दे अपनी वीडियोस में बोलते हैं ताकि सौरभ जोशी को लोग हेट ना दे। लेकिन उस वीडियो का थंबनेल क्या रखते हैं? पीयूष जोशी एटीट्यूड किंग। सौरभ जोशी ने मनोज दे के वीडियो को नहीं देखा बल्कि उनके थंबनेल को देख के अंदाजा लगा दिया और यहाँ से स्टार्ट होती है कंट्रोवर्सी। सौरभ जोशी की और भी पहले कई लोगों के साथ कंट्रोवर्सी हो चुकी है, जैसे कि कल का लौंडा, पवन हसन, ऐसे लोगों के साथ उनकी पहले भी कंट्रोवर्सी देखने को मिली है। और इस कंट्रोवर्सी के दौरान लोगों ने उनको बहुत ज्यादा हेट दिया है। और एक और रीजन ये भी है दोस्त की वजह से तो सौरभ जोशी के पुतले भी जला दिए लोगों ने। और एक वीडियो क्लिप में उन्होंने इतना ज्यादा कुछ बोल दिया बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है, हमारा इंडिया रह रहा है। तो ये काफी मतलब प्राउड की बात है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी और उत्तराखंड के लिए, पूरे इंडिया के लिए। तो हाँ,
मतलब काफी अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए अब और भी मस्त मस्त चीजें देखने को मिलेंगी आपको आगे। इन्होंने इस वीडियो में ये बोल दिया कि उत्तराखंड को कोई नहीं जानता, हल्द्वानी को कोई नहीं जानता, मेरी वजह से लोग हल्द्वानी को देख रहे हैं, की वजह से लोगों ने इनको बहुत ज्यादा हेट दिया। तो वीडियो के अकॉर्डिंग सौरभ जोशी को हेट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो यहाँ पर मेरा सेंस ये कहता है, जैसे कि लोग कहते हैं कि ये ओवरलेड है, ये डिजर्व नहीं करता इतनी सक्सेस, इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा सक्सेस ये डिजर्व नहीं करता। तो मैं इसने इतने कम टाइम में इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, 100 वीडियो डेली, 100 वीडियोस को 100 दिन तक रेगुलर ट्रेंडिंग में रखना बहुत बड़ी चीज है। चाहे उसका मूड होए या ना होए, फिर भी अपने कंसिस्टेंसी के साथ अपनी वीडियोस को बनाना कोई कर सकता है। ये आज तक तो दुनिया में कोई कर नहीं पाया। चाहे उसका मूड है या नहीं है, उस इंसान का मूड कई बार किसी वजह से खराब भी होता है, लेकिन वो अपने मूड को एक साइड में रख के डेली अपने व्लॉग बना रहा है और अपने पेरेंट्स की इतनी अच्छी रिस्पेक्ट करता है। तो ये क्या डिजर्व नहीं करता? इतनी मेहनत कर रहा है बंदा अपने चैनल पर, तो वो बिल्कुल डिजर्व करता है इतनी सक्सेस। और यहाँ पर लोग ये भी कहते हैं कि पीयूष एटीट्यूड किंग है। पीयूष अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि उसको किस तरीके से किसके आगे क्या बोलना है, वो अभी इतना मैच्योर नहीं है। तो बच्चों से तो गलतियां होती रहती हैं, और बच्चों को इतना हेट देना, क्या अगर वो किसी से नहीं बोलना चाह रहा है, उसका मूड नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो अभी बच्चा है, बच्चे को इतना हेट नहीं देना चाहिए। और यहाँ पर नियोन मैन ने एक टॉपिक को पकड़ लिया कि सौरभ जोशी से मिलने एक बंदा बहुत दूर से आया और सौरभ जोशी उससे मिला भी नहीं। तो दोस्तों इस बात पर मैं आपको बता दूं, सौरभ की सोसाइटी ऐसी है कि वो वहां पर हाथ जोड़ के मना करता है आप लोगों से कि आप उससे मिलने नहीं आइए, उसके सोसाइटी पे ये सब अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से उसको आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो अपनी वीडियोस में हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है कि मेरी कॉलोनी के आसपास भीड़ इकट्ठा मत करिए, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप लोग तो मानते नहीं है, क्योंकि आप लोग अपने स्वार्थ के लिए उसके पास जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सौरभ जोशी के बहुत बड़े फैन हैं, आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उसके पास जाते हैं। आप उसके पास जाते हैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए, ताकि आपके वीडियोस पे व्यूज ज्यादा आए। और बहुत से लोग कहते हैं कि सौरभ जोशी हमसे मिलते नहीं है, सौरभ जोशी के पास हम जाते हैं तो वो हमें धक्का देके हटा देते हैं। कभी कभी कुछ लोगों का माइंड इतना कंफ्यूज रहता है कि उनको पता भी नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। अब एग्जांपल के लिए एक बात सुन लीजिए दोस्तों, मान लीजिए अभी आपकी कोई एक फ्लाइट मिस हो रही है और आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और आपको फ्लाइट के लिए जाना है और आपको भीड़ मिल जाए, फिर क्या आप क्या करेंगे? आप उस भीड़ को हटाएंगे ना, उस भीड़ को हटाएंगे ताकि आपकी फ्लाइट मिस ना हो जाए। आप ये तो करेंगे नहीं कि आप उन्हीं के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लग जाएंगे और आप अपनी फ्लाइट को मिस कर देंगे। आप उस भीड़ को हटाएंगे और अपनी फ्लाइट में जाएंगे, जो आपको काम करना है पहले वो करेंगे। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप शाहरुख खान के बंगले के आगे जाएंगे और उनसे कहेंगे कि मुझे शाहरुख खान के साथ मिलना है, शाहरुख खान के साथ वीडियो बनानी है, और शाहरुख खान के बॉडीगार्ड आपको धक्के देके बाहर निकाल देंगे। तो क्या आप ये कहेंगे कि शाहरुख खान के अंदर बहुत एटीट्यूड है, शाहरुख खान एटीट्यूड किंग है, और इस तरीके से कि आप शाहरुख खान को हेट देंगे? और लोग बोलते हैं कि पीयूष की वजह से उसके व्यूज आते हैं। तो इस चीज का मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि पर एक फिल्म सलमान खान ने बनाई थी बजरंगी भाईजान, जिसमें उन्होंने मुन्नी को भी अपने पोस्टर में दिखाया था, जिसमें वो पूरी वीडियो मुन्नी के ऊपर दिखाई गई है कि वो मुन्नी को कैसे पाकिस्तान छोड़ के आते हैं। तो आपने क्या ये कहा था कि ये वीडियो तो मुन्नी की वजह से हिट हुई है? ऐसा तो नहीं बोला था ना। सौरभ जोशी की वीडियो वायरल होती है तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि ये वीडियो उसकी पीयूष की वजह से वायरल होती है? क्या आपको पता है संदीप सर का फेवरेट है सौरभ जोशी, और संदीप सर ऐसे हैं कि वो बहुत कम टाइम में लोगों को परख लेते हैं कौन इंसान कैसा है, और आप उस इंसान के बारे में कह रहे हैं कि वो बहुत एटीट्यूड वाला है। सौरभ जोशी जब 10 लोगों से मिलते हैं वो तो आप नहीं देखते, लेकिन जब वो किसी वजह से किसी एक जने से नहीं मिल पाते, आप उस रीजन से उनको हेट करने लगते हैं। तो दोस्तों हमारा काम है प्यार फैलाना, हमारा काम है हेट फैलाना नहीं। तो ये थे कुछ मेरे पर्सनली ओपिनियन, इसकी वजह से आप मुझे ही कमेंट में गाली मत बकने लगना, क्योंकि हमारा काम है दोस्तों प्यार फैलाना। हम तो उसमें के इंसान बनना चाहते हैं। अगर किसी इंसान के अंदर 10 कमी है तो उसकी एक अच्छाई देख ले। तो दोस्तों हमारा काम हेट फैलाना नहीं है, हम तो प्यार फैलाना चाहते हैं। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसकी वजह से आपके और मेरे बीच में एक कनेक्शन रहेगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।